जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं भक्ति के प्रकार की कि भाई आज के समय में मनुष्य अलग अलग गुणों से विद्यमान है। तो कौन से मनुष्य किसकी जब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो उनका क्या होता है, कौन सी पूजा आराधना स्वीकार है और कौन सी गलत है, कौन सी भक्ति सही है, कैसे देवी देवताओं की भक्ति सही है और कैसे अन्य जो लोग हैं जिनकी आप पूजा पाठ करते हो वो गलत है। देखिए, जैसे कि महाशक्तियां होती हैं जो देवता की गिनती में आते हैं, उनका पूजन ये मान्य होता है, ये सात्विक होता है, ये सतोगुण वाला होता है। जैसे कि शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी हैं, माँ दुर्गा हैं। तो ये जो देवता होते हैं, देवी देवता और प्रभु की जो महाशक्तियां होती हैं, इनका जब आप पूजन करते हो, भक्ति करते हो, आराधना करते हो, अपने इष्ट मानते हो और इनकी आप जब पूरी तरीके से भक्ति में रम जाते हो तो ये सतोगुण वाले भक्त कहलाते हैं, साधना कहलाती है जो मान्य होती है। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सही मार्ग होता है। दूसरे होते हैं रजोगुण वाले। रजोगुण वाले जो लोग होते हैं वो ऐसी शक्तियों की पूजा करते हैं जो देवी या देवताओं में नहीं गिने जाते, जैसे कि राक्षस, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, जिन्न, नकारात्मक शक्तियां, जो इनका पूजन करते हैं कि भाई हम इनका पूजन करते हैं, इनसे जो सिद्धियां लेते हैं, भूत प्रेतों से जो सिद्धियां लेते हैं, उसके बाद उन सिद्धियों का, चमत्कारों का उपयोग करते हैं। चाहे वो अच्छे देवी देवताओं का नाम लेकर भी, अगर वो जिन्न का कोई उपयोग कर रहा है, ब्रह्म राक्षस का उपयोग कर रहा है, कोई कर्ण पिशाचिनी का उपयोग कर रहा है, कोई लोगों के बारे में कान में सुनता है, शक्तियों से और बताता है, कोई गलत शक्तियों का उपयोग करके देखता है और फिर लोगों को बताता है, या फिर किसी भी प्रकार की बैठक करता है और गलत शक्तियों का उपयोग करके लोगों की समस्या सुलझाने की बात करता है। तो जो इस तरह का कार्य करते हैं, ये सारे की सारे रजोगुण में इनकी गिनती होती है। ये नीचे के लोकों में जाते हैं, जैसे कि तल, वितल, रसातल, पाताल के लोकों में जाते हैं। इनको भी मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती, चाहे ये प्रसिद्ध कितने भी हो जाए, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने जिन सिद्धियों का पूजन किया है, जिन सिद्धियों का ये उपयोग कर रहे हैं, ये अपने को भी कर्जदार बना रहे हैं। तो उसका कर्ज तभी उतरेगा जब ये पाताल में जाएंगे और वहां पर जाके नीचे के लोकों में जाके ये दंड भोगेंगे, चाहे ये कितने भी प्रसिद्ध हो जाए, कितना भी देश विदेश में नाम हो जाए। जो जिन राक्षस, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तियों का उपयोग करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, ऐसे लोगों का दुर्गति जो कहते हैं वो ऐसे ही होती है। तो ये उनका निश्चित होता है भविष्य की, इनको नीचे के लोकों में जाना ही पड़ता। तो ये रजोगुण वाले होते हैं। अब आते हैं ऐसे लोग जो तमोगुण वाले होते हैं, इनको भी नीचे के ही लोक प्राप्त होते हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। या तो नीचे के लोकों में जाएंगे और वहां कष्ट भोगने के बाद फिर नरक यातना और फिर 84 लाख योनियों में आने का जिनका रहेगा कि भाई उसमें भी बहुत समय लगता है। एक बार आप नीचे के लोकों में जाते हैं, जब दुर्गति होती है तो बहुत समय लगता है। ये लोग पूजा करते हैं ऐसे लोगों की जो कभी खुद इंसान थे, साधारण इंसान थे, जिनका हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे वेदों में, शास्त्रों में नहीं दिया गया वर्णन। लेकिन अगर लोग इनको अवतार मानकर पूजा करें, जैसे कोई बाबा हुए, अब कोई बाबा हुए, अब लोगों ने उनको, बाबा को ये सोच लिया कि हम तो बस इनको मानते हैं और यही हमारे सब कुछ है, उनकी फोटो लगा ली, घर में मूर्ति बनवा ली बाबा जी की और बस उनको ही भगवान मान के पूजने लगे कि अब तो यही है हमारे सब कुछ, हम तो यही बाबा को मानते हैं और यही बाबा हमारे सब कुछ है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो इंसान था, कोई बाबा बन गया, कोई बाबा बन गया, कोई सन्यासी बन गया, कोई कहीं का पीठाधीश बन गया, कहीं का कुछ बन गया, और आपने देखा कि ये चमत्कारी बाबा थे बहुत और अब ये हमारे इष्ट हैं और हम इनको ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते, हम बस इनको ही मानते हैं, इनके स्थान पे जाते हैं, इनको ही पूजन करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये तमोगुण की भक्ति इनकी कहलाती है। इनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये भी नीचे के लोकों में जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे कुछ तो वाकई ऐसे भी सुनने को आए हैं कि भाई कोई फिल्मी एक्टर है किसी राज्य में, तो उनका भी किसी ने मंदिर बना दिया। में कोई फिल्मी एक्टर था तो उनका भी किसी ने मंदिर बना दिया, फिल्मी एक्टर की पूजा कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे मनुष्य की पूजा करते हो भगवान मान के, तो आपकी ये पूजा जो होती, भक्ति होती है, तमोगुण वाली पूजा होती है, जो अमान्य है। इसका कोई भी अर्थ नहीं, इसका ना कोई लाभ है। तो कोई भी बाबा, कितना भी चमत्कारी बाबा हो, कोई भी संत, कितना भी चमत्कारी संत हो, अगर उसको आप परमेश्वर मान के पूजा करेंगे कि ये मोक्ष दिला देंगे,
या इनसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो कुछ लोग बीच बीच में बोलते थे, जब हमने बोला कि देखो भाई, अगर आप किसी को मानते हो, गुरु जैसा मानते हो किसी को कि ये हमारे गुरु हैं, या फिर किसी बाबा को, कोई भी चमत्कारी बाबा हो या कोई बहुत फेमस बाबा हो गए हो और कभी उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो जीवित नहीं है, जीवित व्यक्ति हो, गुरु के रूप में पूजना अलग बात होती है कि भाई ये गुरु है, लेकिन इष्ट हमारे कोई और है। इष्ट हमारे शिव जी हैं, इष्ट हमारे विष्णु जी हैं, इष्ट हमारे श्री राम है, हनुमान जी हैं या माँ दुर्गा हैं। आप इष्ट भगवान किसी को मानते हो, ठीक है, उसके अलावा आप किसी को गुरु मानते हो तो वो चलेगा, वो स्वीकार है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को जो मनुष्य शरीर में आया था और उसको अगर आप परमेश्वर मान लें, जिनका शास्त्र में वर्णन नहीं है, जैसे श्री कृष्ण अवतार है तो वर्णन है, शिव जी अवतार लेते हैं, हनुमान जी का अवतार हुआ, वर्णन है। तो जिनका वर्णन नहीं है और कलयुग में जो आए हैं, कि जो कलयुग में आए जिनका शास्त्रों में वर्णन नहीं था, कोई मनुष्य था, कोई संत हुआ, कोई चमत्कारी बाबा हुआ, और अगर उसको आपने परमेश्वर मान के और अपने घर में एकमात्र उसी का पूजन शुरू कर दिया कि यही हमारे सब कुछ हैं, तो ये पूजा भी मान्य नहीं होती। ये तमोगुण की भक्ति कहलाती है, जो आपको नीचे के लोकों में, पाताल जाओ, तल वितल, अतल वितल, रसातल, पाताल सबसे नीचे और सबसे बुरा नर्क, तो आप ऐसे लोकों में जाओगे। नर्क तो अलग है खैर, लेकिन ये जो नीचे के लोक होते हैं ना, इनमें आपको जाना पड़ेगा अगर आपने ऐसी भक्ति करी, किसी भी मनुष्य की भक्ति करी। तो ऐसा भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ महाशक्तियों को ही अपना इष्ट मानना, किसी बाबा को नहीं मानना अपना इष्ट, भगवान की ये भगवान ऐसा नहीं मानना, किसी संत को भगवान नहीं मानना। गुरु का स्थान दो, गुरु रूप में आप मान सकते हो कि हम फलाना बाबा को गुरु मानते हैं, कि वो गुरु रूप में पूजते हैं, पर भगवान नहीं मानना। भगवान सिर्फ भगवान को ही मान सकते हैं। महाशक्तियों को ही आप इष्ट मानना, भगवान मानना, अन्य व्यक्ति को मत मान लेना। अगर आपने मान लिया कि अन्य व्यक्ति कोई भगवान का रूप है या भगवान है, तो फिर वो आपकी भक्ति आपको नीचे के लोकों में, पाताल लोकों में लेके जाएगी। तो ये भी मान्य नहीं है। तो ये थी जानकारी इष्ट भगवान के ऊपर कि आखिर भगवान मानते किसको हैं और किन को नहीं मान सकते। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्णा।